तू लकी फरमान है। तो चचा का तबीयत तुम्हें ठीक नहीं रह रहा है, तो चचा का तबीयत ये इलेक्शन का जब काउंटिंग हो जाएगा तो आधा उसी दिन तबीयत इनका ठीक हो जाएगा, और उसके बाद में तब जो है ना सब बातें समझ जाएंगे कि मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है। तो उसके बाद में ठीक ठाक निर्णय ले लेंगे, और उसके बाद निर्णय नहीं लेंगे तो फिर 24 का बाद में 25 से आने वाला है। तो 25 आने वाला है, तो हम लोग इसका बढ़िया से इंतजाम करेंगे। अच्छा एक चीज हम और सुनिए, पहले हम कहना चाह रहे हैं, शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी दोनों, बहुत ऐसे लोग हैं जो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं। तो पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं और उसके पास में छोटा छोटा बच्चा है जिसको उसको भी स्कूल भेजना है, उसकी भी परवरिश करनी है। तो एगो जाएगा पूरब, एगो जाएगा पश्चिम, उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा? ये फुलवारी में जो आवास मिला हुआ है पाठक साहब के चिड़ियाघर के पीछे वाला, तो वहीं में कुछ दाई उई को रख दीजिए, सबके बाल बच्चा को लेकर रख लीजिए, उसमें परवरिश करवाइए। केवल शिक्षक ही नहीं है बल्कि वह हर इंसान एक माँ भी है, एक बाप भी है। तो वो अपने माँ बाप का फर्ज निभाएगा कि नहीं निभाएगा? खाली आपका ड्यूटी है, आप 6 बजे से रखनी है, 6 बजे से स्कूल चलता है, 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल चलता है, पढ़ा लीजिएगा। बर्बाद कर दिए पूरा शिक्षा व्यवस्था को। और जान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग आपाधापी में मरेंगे। 1:30 बजे के समय में आप सोचिए, 1:30 बजे, एक तो सुबह 6 बजे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी मिलेगी, किसी को तो रोड में गाड़ी मिलेगी नहीं, और 1:30 बजे जब चिलचिलाती धूप होगी, गर्मी जो है जून का महीना ही गर्मी के लिए जाना था, पूरे जून में इन्होंने कर दिया सिस्टम चलेगा। तो 1:30 बजे जब सारे लोग स्कूल से निकलेंगे, अगर 50 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से तय करेंगे तो सारे लोग को सन बर्न होगा, सब जल जल कर मरेगा। तो एक उपाय है कि वो लोग फिर स्कूल में अपना दरी चादर बिछा के सोएगा, फिर शाम सूर्यास्त होने लगेगा तब लोग निकलेगा। तो इससे बढ़िया है कि स्कूल में चादर बिछौना, खटिया, चौकी इंतजाम कर दीजिए, सब लोग परमानेंट स्कूल में रहेगा, घर क्या के लिए आएगा। आप जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं और अपने आप को आप साबित कर रहे हैं, जान लीजिए मैं बार बार कहता हूं और फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ गीत है कि रुआ टूटी है गरीब के तब परवे करी, और जहां बिजली गिरी वहां जरबे करी। आप जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ईश्वर आपको माफ नहीं करेंगे, भगवान इसका न्याय कर देंगे। आप लोगों को सता रहे हैं, कबीरा आह गरीब के कबहू न निष्फल जाए, मरी चर्म के आह से लो भस्म हो जाए। जितने भी बच्चे मरे हैं, जितने भी शिक्षक मर रहे हैं, सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हो रहे हैं, और जिस तरह से आपके पदाधिकारी इनका शोषण कर रहे हैं, यह जान लीजिए इसका इंसाफ धरती पर इंसान अगर नहीं भी करेगा तो ऊपर बैठा हुआ भगवान जरूर कर देगा। और इसका पूरा पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। अभी आचार संहिता है, काउंटिंग होने दीजिए, काउंटिंग होते ही आधा नशा तो उतर जाएगा इस सरकार का, काउंटिंग का रिजल्ट देखने के बाद में, और उसके बाद में फिर शेष नशा हम लोग उतार देंगे। अगर ये जो है नहीं सुधार किए और ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम लोग हर चीज करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, विरोध होगा, हर चीज होगा, अभिभावक भी इसका पूरा विरोध करेंगे। अभी चच्चा जो है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम लोग तो चूंकि संवैधानिक रूप से हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक अपने मान मर्यादा में, हम लोग कोई नक्सली तो है नहीं कि डायनामाइट लगा के उड़ा दे। तो हम लोग तो शिक्षक हैं, तो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करते हैं, और हम लोग यह अपील करते हैं, हम लोग आग्रह करते हैं कि हमारी बात को सुनिए। और धरना प्रदर्शन जो होता है, आप इस बात को स्पष्ट समझिए कि धरना प्रदर्शन जबरदस्ती कोई चीज मनवा लेने के लिए नहीं होता है कि हम मनवा ही लेंगे धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन अपना विरोध करने का एक माध्यम होता है, और इससे अपनी बात को शासक तक पहुंचाने की व्यवस्था है। तो हमारी बात तो वहां तक पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पहुंच रही है। यह शिक्षा विभाग का, यह शिक्षकों की प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। यह पढ़ाने लिखाने के लिए सब आदेश इस तरह से कोई जारी नहीं कर सकता है। पढ़ाई हमेशा फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं हो सकती है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और शिक्षकों को अपमानित, प्रताड़ित करने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है। सुबह 6 बजे से स्कूल पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बता दीजिए जहां सुबह 6 बजे से लेकर के और 1:30 बजे तक स्कूल चलता हो, और नाम दिया गया है कि मॉर्निंग स्कूल रहेगा। ये मॉर्निंग की परिभाषा में आदरणीय के पाठक जी, ये किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि 1:30 बजे मॉर्निंग का टाइम होता है? ये कहाँ पढ़े थे? ये गोरखपुर के कौन स्कूल में पढ़ लिए थे? ये सुबह में 6 बजे से तो समझ में बात आती है कि मॉर्निंग में कह दिए, लेकिन ये 1:30 बजे तक कौन मॉर्निंग होता है जी? पहले इन्होंने कहा कि अप्रैल में ही गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। यह तो अपूर्व हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। हिंदुस्तान में कहीं अप्रैल में गर्मी की छुट्टी हुई है? तो
अप्रैल में गर्मी की छुट्टी होगी और जून में ये लोग ठंडी की छुट्टी कर देंगे। इन लोगों का जो है ना, ये अब कह दीजिए ना, जब इन्हीं के जब यहाँ तक ना कोई दलील है ना कोई अपील है, सीधे कार्रवाई है, फांसी दे देना है। तो आप कह दीजिए कि हाँ जून को हम लोग मान लें कि दिसंबर का महीना है, हम लोग जून में माघ मान लेंगे, उसी समय हम लोग कंबल चादर ओढ़ के चलेंगे। इस तरीके से पढ़ाई होती है। गरीब के बच्चा के साथ मजाक कर रहे हैं। गर्मी का दिन है, जापानी इंसेफ्लाइटिस फैलता है, ये पता नहीं है। जब यहाँ पर कहा जाता है, डॉक्टरों की सलाह होती है कि गर्मी के दिनों में सभी अभिभावक अपने बच्चों को जब स्कूल भेजें तो सवेरे उनको कुछ खिला पिला करके भेजें। रात में सोते समय भी कहा जा रहा है कि बच्चे को खिला पिला करके ही सुलाएं। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस का कहर होता है। सैकड़ों बच्चे किस प्रकार से काल कवलित हुए, कई वर्षों में लोगों ने देखा। सुबह 6 बजे गांव गरीब का लोग जो है, सुबह 6 बजे कौन अपना बच्चा को नाश्ता करा के और खिला पिला के स्कूल भेज देगा? तो आप तो मजबूर कर रहे हैं कि भूखे प्यासे आए। अब भूखे प्यासे आएगा तो क्या होगा? आएगा उसी में उसको फिट मारेगा, कुछ बेहोश होगा गर्मी से। तो ये बच्चों को प्रताड़ित करने से क्या मिलेगा? हमारे यहाँ कहावत है कि माझिन का जनिहन परसौती के पीरा। जो महिला बच्चे को जन्म नहीं दी है वह प्रसव का दर्द नहीं समझती है। एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को 1000 बिच्छू के डंक के बराबर कष्ट सहना पड़ता है, तब जाकर वह बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए माँ का स्थान सर्वोपरि होता है। जिनके घर में बच्चे नहीं है, जो बेऔलाद लोग हैं, वैसे ही लोग ऐसा आदेश दे सकते हैं। यह आदेश सिरफिरा आदेश है, यह सनकी भरा आदेश है, पागलपन है, और इस तरह की व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम तो चाहेंगे कि हमारे जो आला कमान है, माननीय पाठक साहब, संविधान से भी ऊपर हैं, हिंदुस्तान के सर्वोपरि, ये हिंदुस्तान के प्रणेता, बच्चों के भाग्य विधाता, ये बिहार के उज्जवल भविष्य के निर्माता, इनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। हमारे ऐसे महान पुरोधा, ऐसे महान महर्षि दधीची आ गए हैं, आदरणीय के पाठक साहब। तो हम तो चाहेंगे कि इनके आदेश का पालन हम लोग करें, हम चाहेंगे। लेकिन समस्या आ रही है, तो हम चाहते हैं कि पाठक साहब तक यह बात पहुंच जाए कि हमारी बात को भी सुन लीजिए। हम 6 बजे जाना चाहते हैं, लेकिन जिन शिक्षकों का घर अपने विद्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो एक जिले से दूसरे जिले में नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो आखिर वे कैसे जाएंगे? तो उनको तो कोई सुविधा नहीं है। तो आपके पास में जो इनोवा गाड़ी है, वो इनोवा गाड़ी, अपना ड्राइवर, सब मास्टर को, सब शिक्षिका सबको कहीं को दे दीजिए कि सब भोरे भोरे एकदम ड्राइवर से जाएगा, टाइमली पहुंचा देगा। हम लोग एकदम आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार। स्कूटी के चलाना है? इस स्कूटी तो चलाने के लिए कहे तो कहाँ सिखाया गया? स्कूटी तो कहीं सिखाया नहीं गया। वो बीपीएससी वाला को सिखाए। हम लोग तो अक्षम शिक्षक, हम लोग सक्षम वाला नहीं ना, हम लोग तो अक्षम शिक्षक हैं। पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं 20 वर्ष से, वो शिक्षक हैं हम लोग को मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए जो पहले, अभी से 20 साल पहले जो लोग शिक्षिका के रूप में बहाल हुई, वो साड़ी पहन के स्कूटी चलाएगी, सब मुंह हाथ फोड़ लेगी, सब डबना के मर जाएगी। इसलिए वो सब भोरे भोरे उठाने जाइएगा ना बच्चा सबको, गार्जियन सबको 5 बजे। तो सवेरे सवेरे बच्चा सबको उठाने के लिए हम लोग जाएंगे। ये भी कह दीजिए कि बच्चा के मतारियों को उठाना पड़ेगा, बप्पुओं को उठाना पड़ेगा, तब ना वो जो है सवेरे नाश्ता पानी देगा बना के। 6 बजे नाश्ता पानी बना देगा सब। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, आदरणीय हमारे मोगेम्बो साहब, इस बात को बता दीजिए जरा सा कि स्कूल में आपने कह दिया है कि 10:30 बजे लंच का पीरियड हो जाएगा, एमडीएम चलेगा 10:30 बजे। तो एमडीएम बनाने के लिए रसोईया भी तो आएगी। तो जो रसोईया आएगी एमडीएम बनाने के लिए, तो वो भी 6 बजे आ जाएगी। वो रसोईया का अपना घर परिवार है कि नहीं? उसका पत्नी है कि नहीं? उसके बाल बच्चे हैं कि नहीं? तो जो रसोईया आ जाएगी 6 बजे या 10 बजे, 10:30 बजे यहाँ खाना खिलाएगी, 12-1 बजे यहाँ से बर्तन धो के जाएगी। तो 1 बजे 1:30 बजे जो यहाँ से जाएगी रसोईया स्कूल से, तो 1:30 बजे के बाद जाके अपने घर में खाना बनाएगी। पागल आदमी को ऐसा आदेश दे सकता है? आपको नहीं पता है कि 1,500 रुपया पर काम करती है? मारिए ना दीजिए सबको। इंसानियत नाम की चीज नहीं है। यह इस तरीके से, यह इतना अनह्यूमन व्यक्ति, इतना अमानवीय, इस प्रकार का क्रूर व्यक्ति तो कहीं हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा।